स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 18th चैप्टर बात मानचित्र की। अब मानचित्र का एक वीडियो हमने बना लिया है और अब करते हैं उससे आगे का। अब आगे देखो, मापक और मानचित्र। मापक क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, यहाँ हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सुरेखा को रेखा चित्र बनाते देखकर रीना ने भी उसी रास्ते का रेखा चित्र बनाया। उन्होंने रास्ते में आने वाली चीज़ों व स्थानों के लिए नीचे तालिका में दिए गए चिन्हों का प्रयोग किया, लेकिन जब उन्होंने अपने अपने रेखा चित्रों का मिलान किया तो पाया कि दोनों रेखा चित्र अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये दे रखे हैं सारे चिन्ह, नाम है ऊपर वस्तुओं का, और यहाँ पे ये है भाई चिन्ह बना रखे, इसके लिए ये चिन्ह है। लेकिन जब उन्होंने इन चिन्हों को यूज करते हुए रेखा चित्र बनाया कि भाई पहले क्या आया उसके बाद क्या, ये सब चीज़ें उसने भी बनाई, दोनों ने बनाया। लेकिन जब बाद में रेखा चित्र बना तो एक का तो ये हुआ सुरेखा का, तो और रीना का ये हुआ, तो ये तो अलग अलग हो गए ना। तो अब ये अलग अलग क्यों हुए ये देखते हैं। जब ये अलग अलग हुए तो सुरेखा दौड़कर अपने मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी, एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी दोनों रेखा चित्र अलग क्यों दिख रहे हैं? मामा जी हंस पड़े और बोले, सुरेखा, लगता है तुम दोनों ने मापक यानी कि नाप के अनुसार नहीं बनाए। तुमने नाप के नहीं बनाया कि भाई इतनी दूरी को हम इतने सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। इस तरह से सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना जरूरी है, मापना जरूरी है। मान लें 1 किलोमीटर बराबर है, हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो कोई 2 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर, इसी माप से सभी मानचित्र बनाएंगे तो वो एक जैसे ही उतने ही मिलेंगे। अब यहाँ पे मामा जी कह रहे हैं मानचित्र यानी कि नक्शा पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। अब तुमने ये एक क्वेश्चन मिल गया है कि मापक किसे कहते हैं मानचित्र का, कि मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच में जो दूरी है उस दूरी को पृथ्वी पर उन्हीं 2 स्थानों जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी वास्तविक दूरी में जो अनुपात है। यदि अभी मैं ये बता रही थी ना तुम्हें कि 1 किलोमीटर बराबर मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर, तो जहाँ 2 किलोमीटर दूरी होगी वहाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी हमें लेनी पड़ेगी। यदि किन्हीं 2 स्थानों के बीच में 4 किलोमीटर का फासला है तो हमें मानचित्र में भी 4 सेंटीमीटर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो अब जान लेते पहले मानचित्र होता क्या है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर, जैसे कि हमारा ये पेज है, इस तरह की सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। तुम्हारे स्कूल में भी दीवारों पे बने हुए हैं ना मानचित्र, तो वो पूरी उसका पृथ्वी का या पृथ्वी के एक भाग के मानचित्र हैं, और उसमें वो तो गोल होती है और वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन छोटे से मानचित्र में उनको मापक का प्रयोग करके उनको दिखाया गया है कि किन स्थानों के बीच की कितनी दूरी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मापक के अनुसार अपनी कक्षा के कमरे का नक्शा बनाओ। अब बेटा ये किसी का कैसा छोटा कमरा है, किसी का बड़ा कमरा है, किसी का बरामदा है, जो वो तुम्हारा अलग अलग होगा सबका, और हम यहाँ उसके लिखने हैं। सबसे पहले अपने कदमों से कमरे की लंबाई चौड़ाई मापो। सबको अपने अपने स्कूल के कमरे मापने हैं कदमों से, और फिर यहाँ पे लिखना है लंबाई, कितने कदम, जितने भी आपके कदम आए हैं, आपके 30 आए हैं, 20 आए हैं, 60 आए हैं, जो भी, और चौड़ाई इसी तरह कितने कदम चौड़ाई में भरे तुमने, 10 भरे, 15 भरे, जो भी आते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। कक्षा में लगी हुई खिड़कियों में दरवाजों की स्थिति, जैसे कि दीवार के कोने से खिड़की कितने कदम दूर है। खिड़कियाँ को अंदाजा तुम लगाओगे ना, एक खिड़की से दूसरी खिड़की के बीच में कितना फासला है, या दरवाजे से खिड़कियाँ कितनी दूर हैं, इस तरह का ये अंदाजा तुम्हें वहाँ पे भी लगाना, उनको मापना है अपने कदमों से और फिर लिखना है। और इन्हीं जो तुमने माप ले लिया है उनको नक्शे का मापक इस प्रकार बनाओगे, जैसे 1 कदम बराबर है 1 सेंटीमीटर। नक्शा जब उसका बनाने लगोगे तो ये मान के चलो कि जो चीज़ हमारी 15 कदम थी तो उसको हम लेंगे 15 सेंटीमीटर,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 कदम बराबर 1 सेंटीमीटर बता रहा है। हम ये अपनी मर्जी से 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या फिर आधा सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अब लिखना है लंबाई इतने सेंटीमीटर। अब बेटा मान लिया आपके कदम आ गए थे यहाँ पे 40, आप छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे कदम होंगे ना, तो मान लिया 40 है, तो 1 कदम 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसी तरह चौड़ाई जितनी भी आपके कदम आए हैं उनको 1 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि 1 कदम बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मापक के अनुसार कॉपी में नक्शा बनाओ। ये आपको नक्शा बनाना है यहाँ पे, ठीक है। नक्शे के नीचे मापक जरूर लिखना, ये जरूर लिखना है कि इतना कदम बराबर है इतने सेंटीमीटर, यानी कि 1 कदम 1 सेंटीमीटर या 6 कदम बराबर है 2 सेंटीमीटर। जो भी माप आप लेके चित्र बना रहे हो वो मापक यहाँ पे जरूर लिखना होता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आओ ये भी करें, चलो करते हैं। सुरेखा अपने घर का रास्ता भूल गई है, उसे उसके घर तक पहुंचाना। ये देखो सुरेखा खड़ी है और ये इसका घर है यहाँ पे, तो बीच में काफ़ी सारे रास्ते हैं, वो उसको नहीं पता किस रास्ते से जाए। रास्ता ढूंढकर उसमें रंग भरो और रास्ते में आने वाली वस्तुओं व स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखो। देखो सभी रास्ते पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं अलग अलग, है ना, इधर इधर ऐसे ये बना रखी हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये वस्तुओं के नाम और चिन्ह देखेंगे यहाँ से। सबसे पहले है पेड़, पेड़ कैसा होता है, इसी तरह का होता है ना। और अस्पताल, ये अस्पताल का है, ये दुकान का है, घर का है, कुआं, तालाब, स्कूल, बस स्टॉप, डाकघर, ये इनके निशान साइन कर रखे हैं, चिन्ह लगा रखे हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ से जाएगी, इधर से जाएगी, तो ये तो यहाँ आ जाएगी, इधर आ ही नहीं सकती, है ना। तो इसको हम चलाते हैं कि ये यहाँ से आएगी, इधर से आ गई, ये ऐसे होती हुई किधर से जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। इसको तुम्हें पूरे को कलर करना है बेटा, यहाँ से चली जाएगी ऐसे करते हुए, और यहाँ पे अब इधर नहीं मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी थी, किसी और का घर है, उसको यहाँ अपने घर में आना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सुरेखा का घर। तो सुरेखा के घर में आने के लिए वो यहाँ से ये सीधा ही आ जाएगी। अब उसको रास्ते में क्या क्या मिला, सबसे पहले तो ये मिला, ये किसका साइन है, दुकान का। स्कूल से ये यहाँ पे आई है तो यहाँ मिल गया उसको दुकान। दुकान के बाद ये क्या है, पेड़, और पेड़ के बाद ये BS लिखा हुआ है। देखो इनमें चिन्हों में कहाँ पे है, ये है ना BS, बस स्टॉप। फिर प्लस के निशान का देखो हॉस्पिटल। फिर ये क्या है बताओ मुझे, कुआं है, यहाँ पे कुआं है, और उसके बाद फिर अपना स्कूल आ जाती है। ये सारे मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिए हैं, दुकान, पेड़, बस स्टॉप, अस्पताल, कुआं, ठीक बेटा। अब आगे देखो ये मानचित्र है, वो तो पहले तो देखे थे हमने रेखा चित्र, और अब है ये मानचित्र, क्योंकि ये माप के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे है हरियाणा में जिलों की संख्या। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं बेटा। तुम्हारे जिले का नाम, क्या नाम है आपके जिले का, हमारे जिले का नाम रेवाड़ी है। तुम्हारे जिले के 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखो। कौन से हैं जो हमारी पड़ोस में रहते हैं। तो देखो इस मानचित्र में देखते हैं हम कहाँ पे है रेवाड़ी, ये है रेवाड़ी, दिखाई दे गया आप लोगों को। और रेवाड़ी के आसपास क्या क्या कौन कौन से अपने ज़िले हैं, ये रहा महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, गुड़गांव, और ये मेवात भी थोड़ा पोर्शन लगा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में। अभी देखो पीछे हमने देखा था हरियाणा का मानचित्र, और ये अपने पास है भारत का मानचित्र, पूरे इंडिया का है ये। तो इसमें देखो अलग अलग ये दे रखे हैं सारे स्टेट्स, राज्य, राजधानी ये वाली बता रखी है बेटा। देखो ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है, इसकी राजधानी लखनऊ है, ये बिहार, पटना, असम, इस तरह से ये सारे राज्य इसमें दिए हुए हैं। राज्य भी, राजधानी भी यहाँ पे लिखी हुई है, मुख्य शहर है वो भी लिख रखे हैं। आपको इसको अच्छे से समझना है, और फिर आगे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे ये उत्तर देख लेते हैं। हमारे देश और उसकी राजधानी का नाम, हमारे देश का नाम क्या है बताओ, शाबाश, भारत, वेरी गुड। और उसकी राजधानी क्या है,
दिल्ली। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है। 30वां राज्य यहाँ पे है। देखो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था। ठीक है। और भारत के पड़ोसी देशों के नाम है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश या म्यांमार, श्रीलंका। ये अपने मानचित्र में दिए हुए हैं बेटा। देखो यहाँ पे दे रखे हैं ना सारे पड़ोस में। जैसे ये इधर ये रहा भाई अपना बांग्लादेश, ये म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, इधर पाकिस्तान, इस तरह से दिख रहा है ना। ये नीचे श्रीलंका। अब देख लेते हैं यहाँ पे राज्य हैं, इधर इनकी राजधानी लिखनी है। मैंने पहले से ही लिख रखी है, आप पहले खुद से लिख लेना, याद है तो, नहीं तो याद करना और फिर लिखना इसमें। राजस्थान जयपुर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, मध्य प्रदेश भोपाल, असम दिसपुर, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनके आंसर हमें देने। पहला है ग्रामीण और शहरी घरों की कोई 2 भिन्नताएं बनाए जो उनको अलग अलग बनाती हैं, वो विशेषताएं तुम्हें बतानी है। तो ग्रामीण घर कच्चे होते हैं जबकि शहरी घर पक्के होते हैं। लगभग गाँव के घर कच्चे होते हैं, वैसे आजकल तो गाँव में भी पक्के घर ही मिलते हैं। दूसरा मेन यहाँ पे अंतर है, ग्रामीण घर बिना नक्शे के बनाए जाते हैं जबकि शहरी घर नक्शे के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा अपने पास है किसी स्थान का रेखा चित्र अथवा नक्शा बनाने में चिन्हों की क्या उपयोगिता है? क्या है? चिन्हों की सहायता से चीजों को पहचानना आसान हो जाता है। आगे है दूषित जल पीने से कौन से रोग होते हैं? जो पानी दूषित है, जो खराब हो चुका है, उस पानी को पिएंगे तो उसके क्या रोग हमें हो सकते हैं? तो जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, ये ज़्यादातर सभी बीमारियां पेट संबंधित बीमारियां हैं, वो हो जाती है स्वस्थ पानी नहीं पीने से, स्वस्थ जल हमें नहीं मिलता हो तो बेटा यहाँ पे हमने देखा है रेखा चित्र, मानचित्र, मापक के बारे में जाना है। हमारे हरियाणा में कितने ज़िले हैं, उनके ज़िलों के नाम क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, राज्यों की राजधानी, ये आपको यहाँ पे इस लेसन में पढ़ा है। तो अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आपके ज़िले के पड़ोस के 2 ज़िलों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजोगे। हाँ, साथ ही साथ बच्चे अपनी क्लास और नाम, स्कूल का नाम अवश्य ही लिखेंगे। थैंक यू।